गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पिन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने कैंडल स्टिक्स की सीरीज आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डोजी लिखा हुआ है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो डोजी के ऊपर ही रहेगा सारा कॉन्सेप्ट। डोजी किस प्रकार से काम करती है, किन लेवल पे काम करती है, बॉटम पे बनती है या टॉप पे बनती है या बीच में बनती है, इन सब का क्या इंटरप्रिटेशन है, किस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन हम लेने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से हमें ट्रेड लेना रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, कहाँ से इसका अंत होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको डोजी का पैटर्न बना के रखा हुआ कि डोजी कितने प्रकार से होती है, इसको भी डोजी बोलेंगे, इसको भी डोजी बोलेंगे, इसमें भी डोजी बोलेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि इनमें से बुलिश डोजी कौन है, बेरिश डोजी कौन है। तो मेरा आंसर है ना तो ये बुलिश डोजी है, ना ही ये बुलिश डोजी है, ना ही ये बुलिश डोजी है। अब बुलिश डोजी कहते किसे हैं? तो देखो इसके कलर पे मत जाइए, चाहे ग्रीन हो, रेड हो या कोई भी बॉडी ना हो, तीनों का इंटरप्रिटेशन सेम ही रहता है। बस हमारे प्लेसमेंट का होता है कि ये किस जगह पे बन रही है, जगह इसकी डिसाइड करती है कि बुलिश है या बेरिश है। तो चलिए मैं आपके सामने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाए हैं, डोजी कैंडल इज इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब ये हो कि डोजी बनने के बाद जो बायर्स और सेलर्स होते हैं थोड़ा जो है कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मार्केट में कि क्या अब मार्केट और बढ़ेगी या यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगी। इसीलिए मैं लिखा हुआ कि इनडिसीजन कैंडल है ये। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इट्स ए साइन ऑफ पॉज। यहाँ पर जो है मार्केट जो है थोड़ा सा पॉज भी ले सकती है, या फिर ट्रेंड रिवर्स भी कर सकती है, या फिर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इट शोज लो कॉन्फिडेंस। ये जो है मार्केट में जो है जो ट्रेडर होते हैं उनमें इसके बनने के बाद कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। लो बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश ट्रेडर। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर इसके बाद ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो अब चलिए चलते हैं, ये किस प्रकार से जो है इसका इंटरप्रिटेशन है देख लेते हैं। आपको दो तरीके से कैंडल देखने को मिलेगी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आप यहाँ पे अपर शेडो आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे बड़ी अपर शेडो है, यहाँ पे लोअर अपर शेडो। तो इसका इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि जब इस प्रकार की कोई कैंडल बनती है, जब छोटी जो है शेडो के साथ में कोई कैंडल बनती है या डोजी कैंडल बनती है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जो उससे बड़ी होती है, मतलब जितनी छोटी इसकी शेडो होगी उसका जो है महत्व उतना ही कम होता है। जितनी बड़ी शेडो होगी वो उतने अच्छे तरीके से मार्केट में काम करेगी। और मैं जो इसका जो बेहतर जो यूज है वो वनडे के चार्ट में ज़्यादा यूज करें वो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो रिजल्ट होंगे वो आपके अच्छे आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जितना टाइम फ्रेम छोटा रहेगा उतनी जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेंगी, उतने ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस झेलने को मिलेगा। इसके बॉडी पे मत जाइए, बॉडी कोई भी हो सकती है, ग्रीन हो या रेड हो, दोनों बुलिश होती हैं, दोनों बेरिश होती हैं, या कोई बॉडी ना हो वो भी बुलिश और बेरिश हो सकती है। अब देख लेते हैं इसके जो है प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल यदि आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की डोजी बनी हुई है। इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा पॉज लिया, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड निकलने की कोशिश की। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, मार्केट जब यहाँ से गिरते हुए आई तो यहाँ पे एक डोजी बना। और ये टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो टाइम फ्रेम ये 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, और ये चार्ट हमारा बना हुआ है एनएससी इंडेक्स पर। इंडेक्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, निफ्टी 50 चार्ट है ये हमारा। जब ये हमारी डोजी बनी 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो सेलर्स थे उन लोगों ने एग्जिट करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखना दूसरी जो है रेड कैंडल बनी, लेकिन तीसरी आपको जो है ग्रीन बुलिश कैंडल मिली। फिर जो चौथी कैंडल जो बनी वो एकदम से बुलिश कैंडल हुई। फिर इसके बाद लोगों का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट ऊपर निकल गई। फिर वापस जो है एक री एंट्री का मौका दिया इस कैंडल के साथ में। जो इसका लोवेस्ट पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा रखा हो वो लोग सारे बच गए होंगे। इसके बाद आप ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट डे ओपनिंग आप लोगों को मिली
वो भी आपको अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली। तो ये होती है डोजी की पावर। अब इसके बाद ऊपर में एक छोटी सी डोजी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटी सी डोजी बनी। छोटी डोजी बनने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स कर गई, और कहाँ तक रिवर्स कर गई, जहाँ पे इसने ट्रेंड शुरू किया हुआ था। मतलब डोजी देखो, बुलिश डोजी कौन सी होती है, बुलिश डोजी वो होती है जब मार्केट बियरिश हो, जब मार्केट बियरिश हो और नीचे जब कोई डोजी बन रही हो, इसका कलर मायने रखता कि कलर ग्रीन है या रेड है या कोई कलर नहीं है। जब बियरिश ट्रेंड में लोअर पॉइंट में एकदम बॉटम पे जब कोई डोजी बन रही हो, तो वहां से रिवर्सल के चांसेस बढ़ सकते हैं, मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यदि मार्केट के टॉप में बन रही हो तो उसको बोलते हैं बियरिश डोजी और इसको बोलते हैं बुलिश डोजी। अब देख लेते हैं अगली डोजी कि इस चार्ट में डोजी हमारी कहाँ बन रही। तो इस चार्ट में भी आप लोग देखेंगे पहली डोजी हमारी ये है, दूसरी डोजी हमारी ये देखने को मिली। यदि पहली डोजी को छोड़ के दूसरी डोजी के टॉप के बाद निकलने के बाद देखना जो है आपको जो है इसका लो काटने को मार्केट ने नहीं दिया, इसका भी जो है मार्केट ने लो नहीं काटा, इसके बाद आप इतना बड़ा ट्रेंड देख सकते हैं। अब इसके बाद जो बीच बीच में डोजी बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ कि डोजी का महत्व तो तभी है जब एक लोअर ट्रेंड या अपर ट्रेंड के टॉप में या बॉटम में बन रहा हो, तभी है। बीच में ट्रेंड के बीच में बन रहा तो उसका कोई महत्व नहीं है, आप देखो बना, लेकिन इसका इफेक्टिव जो है यहाँ से शुरू हुआ था इफेक्ट, इसके बाद इस डोजी को फेल करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। तभी मैंने कहा था कि डोजी कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकती है। इसकी पावर इतनी थी कि जो इस डोजी बनने के बाद मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, लेकिन जो है मार्केट कंटिन्यूएशन हो गई। कंटिन्यूएशन क्यों हुई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका हाई बना हो, इसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग दी हुई है, फिर इसके बाद फिर से मार्केट में बायर्स आ गए और मार्केट को टॉप पे लेके गए। फिर यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी एक डोजी कैंडल बनी, फिर मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आया। रिवर्सल कहाँ तक आया, यहाँ तक। फिर मार्केट में थोड़ी डोजी डोजी टाइप की कैंडल बनी, फिर मार्केट अप ट्रेंड लेके गई। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ तक मार्केट दोबारा आई, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा लेकर आई, फिर वापस से इसने अप ट्रेंड की जर्नी शुरू कर दी। फिर इसके बाद देखेंगे अप ट्रेंड में ये जो है डोजी बनी है, लेकिन जो है मार्केट ने इसके हाई को काट दिया था, इसलिए इस डोजी को नलिफाई करते हुए यहाँ से ट्रेंड न रिवर्स होके और ऊपर हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब जो थर्ड हमारा है, थर्ड की बात कर लेते हैं। तो जो हमें पहला डोजी मिला इस अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद जो पहला डोजी मिला, तो मार्केट में देख सकते हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मार्केट सपोर्ट लेके फिर से वापस गई। अब यहाँ पे डोजी कहाँ कहाँ पे मिला देख सकते हैं आप लोग। एक डोजी ये मिला, ये भी नलिफाई हो गया। और डोजी हमारा कहाँ है, एक डोजी ये मिला, पहला डोजी हमें ये मिला। इसने बताया कि मार्केट में अप ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है। फिर इसके बाद बेरिश मूवमेंट मिला, फिर इसके बाद एक और इसी के टॉप में लगभग एम टाइप का पैटर्न बनाया और मार्केट वापस से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद हमें फिर से एक डोजी मिला। यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए तो मार्केट में देख सकते हैं कितना बड़ा हमें मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला। फिर इसके बाद मार्केट में एक डोजी बनी और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गए। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों हुई, मार्केट में देखो एक ट्रेंड लाइन बन रखी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हुई। तो डोजी का जो कैंडल है, इसको आप इंडिविजुअल मत यूज कीजिए, किसी कैंडल के साथ में यूज कीजिए, किसी चार्ट फ्रेम के साथ में यूज कीजिए। यदि हम बात करें तो इसका जो यूज है किसी कैंडल के साथ में यूज करें कंफर्मेशन के लिए, कैंडल की हो सकती है, कोई इंडिकेटर भी हो सकता है कंफर्मेशन के लिए, इंडिकेटर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। कोई चार्ट फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, चार्ट फ्रेम ऑब्लिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न का यूज कर सकते हैं। और चौथी क्या हुई, लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और पांचवा क्या है, किसी ट्रेंड लाइन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। इन 5 जो कॉम्बिनेशन रहेगा आपको एक बढ़िया से कंफर्मेशन दे सकता है।
ये जो 5 सेटअप है मार्केट में कि डोजी को किन-किन के साथ में यूज़ करना है। डोजी केवल जो सिर्फ़ डोजी के बेस पे आप ट्रेड मत लीजिए, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। इनमें से कोई एक जो है आप पकड़ लीजिए कि डोजी हमें किस प्रकार, डोजी बनने के बाद यदि कैंडल का आप लोग यूज़ करते हैं, कैंडल में आप एक्सपर्ट हैं, तो कैंडल को लेके चलिए। आप इंडिकेटर के साथ में यूज़ करना चाहते हैं, तो इंडिकेटर के साथ में यूज़ कर सकते हैं, या इन दोनों का बोथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा, उतने जो है आपका इफ़ेक्टिव डोजी काम करेगा और वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो डोजी की जो रिलायबिलिटी है, मार्केट में लगभग 50% होती है। मतलब 50% टाइम बार जो है आपको ये धोखा देगा और 50% बार आपको प्रॉफ़िट देगा। तो मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डोजी पे बिलीव नहीं करना, डोजी के साथ में इन 5 जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट को साथ में भी लेके चल सकते हैं, या किन्हीं 2 पॉइंट को पकड़ लीजिए, या किसी सिंगल पॉइंट को पकड़ लीजिए, उसके साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। और आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, लगभग जो है फिर डोजी की जो रिलायबिलिटी होगी, डोजी की रिलायबिलिटी लगभग 80 टू 90%, 80 टू 90% बढ़ जाएगी। जहाँ पहले जो रिलायबिलिटी 50% थी, अब लगभग 10 में से आपके 8 ट्रेड सही जाएंगे या 9 ट्रेड सही जाएंगे। इतनी रिलायबिलिटी आपको इन 5 पॉइंटों के किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ में पकड़ लेने पर आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी। तो ये था हमारा डोजी का चैप्टर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो में कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं डोजी के रिगार्डिंग या मारूबोजी के रिगार्डिंग या हैमर के रिगार्डिंग, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था एक हैमर पैटर्न के साथ में, तो हैमर पैटर्न भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आप लोग देख पा रहे हैं कि हैमर किस प्रकार से बनता है। मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी दूंगा यहाँ पे कि हैमर में किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, उसका लाइव एग्जाम्पल है।